पूजा कर टाइम में सबको कहीं विदेशों में भी जो हमारे इंडियन लोग हैं वहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा लोग करते हैं और बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से पूजा होती है। और मैं विगत तकरीबन 15-20 वर्षों से यहाँ डाकबंगला चौक पर आता हूँ और यहाँ के जो हेड हैं हमारे बड़े भाई टोनी जी, इनसे हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है शुरू से ही, आज से नहीं, जब से पासवान जी जीवित थे तब से लेके आज तक पारिवारिक रिश्ता रहा है। और इस माता के दरबार में हम लोग 20-25 वर्ष से आते हैं, ज़रूर आते हैं। विगत 2 वर्ष बीच में कोरोना के चलते और पासवान जी की मृत्यु हुई थी, उसमें नहीं आए थे। लेकिन माता जी से मैंने कहा है कि पूरे देश और ख़ास के बिहार में सुख शांति अमन चैन कायम हो और उसके साथ ही साथ हमारा परिवार भी, हमारे परिवार को भी सुख शांति मिले। और सामने में लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें भी देश के मानचित्र पर पूरे लोगों की नज़र है। तो माँ दुर्गा से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि इस बार 2024 के चुनाव में भी आप अधिक से अधिक हम लोगों को सफलता दीजिए। कोई पॉलिटिकल चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए। माँ का दर्शन मैं करने आया हूँ, माँ से मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि पूरा देश, बिहार, हमारा परिवार सुख शांति अमन चैन मिले। कोई आज राजनीतिक चर्चा है मैं करना नहीं चाहता। सर, एक आम जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है सर? किसने मांग किया? पासवान ने मांग की है सर। मैंने तो न्यूज नहीं सुना है। यदि चिराग पासवान ने जातियों को अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सर्वे हुआ है, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है। मैं इस सर्वे को नहीं मानता, फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लोगों को। उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए। तो हमारा बिहार सरकार से ये डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, वो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई बोला होगा। यदि दूसरे जाति को दलित में करना है तो उतनी हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण में सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है और दूसरे समाज के लोग यदि दलित में आना चाहते हैं या आदिवासी में आना चाहते हैं तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासी की संख्या बढ़ाई जाए, तब मैं मानूँ।